नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई केसेस सुनने में आ रहे हैं कि हार्ट अटैक से ये समस्या हो गई और ऐसे लोगों में नाम अगर मैं लूं तो सबसे पहले कथक महाराज, कथक सम्राट बिरजू महाराज, हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान जिनको हार्ट अटैक के बाद हम लोगों ने खो दिया। ऐसे कई नाम हैं जो इन दिनों में जाने नाम अनजाने नाम इन दिनों में अपने दिल की बीमारी की वजह से हमसे विदा हो रहे हैं। आखिर हम अपने इस दिल को संभाले कैसे? दिल को संभालने के लिए एक डॉक्टर की तो जरूरत होती ही है, साथ में उसकी दी हुई हिदायतों पर पालन करना बहुत जरूरी है। अब वो हिदायतें क्या हो सकती हैं, ठंड में कैसे बचाएं, अपने दिल को कैसे सहेजें संभालें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर विबुध प्रताप सिंह। डॉक्टर विबुध, नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और आपने संक्षिप्त में पूरा वर्णन कर ही दिया है कि आज की हमारी जो आपसे वार्ता है वो किस दिशा में हम लोग मूव करेंगे। डेफिनेटली आज की डेट में एकदम एक सही विषय है जिस पे हमें आज चर्चा करने की जरूरत है। डॉक्टर विबुध, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमने सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ देखी है हार्ट अटैक से। वो भी हमारे बीच एक लोकप्रिय अभिनेता थे, नहीं रहे। ये स्थापित होने लगा है कि फिटनेस है तब भी और फिटनेस नहीं है तब भी। क्या हार्ट की समस्या का कुछ रूप बदल रहा है या ये कैसे, अगर आप इसको देखें तो? बिल्कुल अनिल जी, जब साउथ ईस्ट एशिया की हम लोग बात करें जहां पे हम लोग रह रहे हैं, पिछले 20 साल में ये सिर्फ हार्ट के लिए नहीं है, शुगर की बीमारी के लिए भी है, ब्लड प्रेशर के लिए भी है। हम वर्ल्ड की कैपिटल बनते जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा पेशेंट्स हमारे निकल के आ रहे हैं जी। डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह के हमारे ऊपर इंडिया के लिए आने लगी हैं चीजें। और जो WHO के प्रोजेक्शंस हैं वो भी हमको काफी इस विषय में चिंताजनक चीजें बता रहे हैं। लास्ट ईयर अगर हम 20-25 ईयर्स से देखें तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुई है। खास करके 90s के बाद हमारा स्क्रीन टाइम, आउटडोर एक्टिविटीज का कट होना, और इवन अगर हमारी फिटनेस वगैरह पे हम लोग ध्यान भी देखें उस केस पे भी हमारे स्ट्रेस लेवल, हमारे पोल्यूशन लेवल जो पूरे कंट्री का है, वो सारा के सारे अपने हमें उस डायरेक्शन पे ले जाते हैं जो कि हार्ट डिजीज के लिए, जो हार्ट की, हृदय की बीमारियों को बढ़ाते हैं। उसके ऊपर हमारी जेनेटिक प्रीपोंडेंस भी है। यानी जेनेटिक प्रीपोंडेंस का मतलब किसी भी विदेशी पॉपुलेशन से, चाहे वो वेस्टर्न यूरोपियन पॉपुलेशन हो या फिर हम एकदम ईस्टर्न पॉपुलेशन या जापानीज अपने अगर हम कहें एशिया में, उनके पास से, उसके कंपैरिजन में ये साउथ ईस्ट एशिया, उसमें हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हार्ट की बीमारियों के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पे जो कार्डियक पेशेंट्स आ रहे हैं वो विदेश की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 10 से 15 साल पहले की जनता जो है वो हमारे पास आ रही है। उसके ऊपर से जब हम देखते हैं तो कई बार मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती हैं, कई बार मेडिकल अनभिज्ञता होती है, कई बार लापरवाही होती है, जिसकी कारण हम अपना देखें तो ये चीजें हमें अपने और भी हमारे लिए दिक्कत करती हैं। आज की डेट में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहा है, जैसे जैसे हमारी कंट्री इकोनॉमिक एडवांसेस में बढ़ रही है, हमें वापस अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना और उचित समझना पड़ेगा। हेल्थ एक सेट है, हेल्थ एक आपके मानसिक संतुलन, आपकी मेंटल पीस का एक बहुत बड़ा एक चीज है जो अगर गड़बड़ाई तो आपको वो किसी भी डायरेक्शन में ले सकती है। तो हमें अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होना होगा। तो अगर हम कुल मिला के बात कहें, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, स्ट्रेस, पॉल्यूशन लेवल और 90s के भागती दौड़ती जिंदगी, जिसकी वजह से 20 साल के अंदर हम कहें कि हमारा ग्राफ जो है कार्डियक डिजीजेस का बढ़ता ही जा रहा है। आज की तारीख में जैसा आप कह रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है, किस तेजी से बढ़ रहा है ये ग्राफ? क्या कोई हम इसको नंबर्स में देखते हैं क्या? नंबर्स हमारे पास एग्जैक्टली अगर हम कहें तो आज से 2000 के शुरुआत में और अभी 2022 पे हमारी जो कार्डियक डिजीजेस हैं वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गई हैं। और आप ये भी देखो अपने आसपास हार्ट के हॉस्पिटल्स, आप 90s का अपना याद करो, मुश्किल से 4 या 5 पूरे नॉर्थ इंडिया में हॉस्पिटल हुआ करते थे। आज हम छोटी छोटी जगहों पे अपने कार्डियक सेंटर्स खुल रहे हैं और वहां पे पेशेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब
रूरल अर्बन डिवाइड भी नहीं है इस बीमारी की। सबसे चिंताजनक विषय हमारी ये है, इनिशियल हम लोग को लगा था कि इसके सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन होगी जो कि अफेक्टेड होगा, ये रूरल सेंटर से भी आ रहे हैं पेशेंट। सो बढ़ तो रहा है, डेफिनेटली बढ़ तो रहा है। नहीं, लेकिन डॉक्टर विभूत, सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है कि कथक सम्राट बिरजू महाराज जी पूरे जीवन में बहुत आनंदित होकर के वो नृत्य करते थे, सबको खुशियां बांटते थे। हम और बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम बात करें जो हमारे बीच में नहीं रहे, ये लोग तो अपनी जिंदगी बहुत ही आनंदमय तरीके से जी रहे थे, इनके सामने कोई संकट नहीं था, मतलब कम से कम देखने से तो नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार अनिल जी, एक तो ये होता है स्ट्रेस, हम इस पे भी कई बार चर्चा करनी चाहिए हमको कि हमारे ऊपर जो स्ट्रेस होता है, हम एज एन ह्यूमन बीइंग उस स्ट्रेस को कई बार अपना डिस्प्ले नहीं कर पाते। कई बार हम सामाजिक जीवन में हम उस चीज को अपना ला नहीं पाते, तो हम कितना बंदा बाहर से देखने में खुश हो, हम उसको स्ट्रेस से कोरिलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये स्ट्रेस सिर्फ एक फैक्टर है। हमें अगर हार्ट की डिजीज को समझना होगा तो हमारे लिए रिस्क फैक्टर समझने होंगे क्या क्या है। एज है रिस्क फैक्टर जी, अगर आपके शुगर की बीमारी है वो एक रिस्क फैक्टर्स है, आपके ब्लड प्रेशर है वो एक रिस्क फैक्टर है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आपकी अगर डेली 30 मिनट्स वॉक नहीं है, ये एक रिस्क फैक्टर है जी। आप अगर किसी एडिक्शन, खास करके सिगरेट, तंबाकू, या इनफैक्ट सिगरेट तंबाकू के साथ वाले आप रह रहे हैं कमरे में शेयर करके, वो भी एक रिस्क फैक्टर्स है। यंग जनरेशन जैसे सिद्धार्थ वाला था, कई बार जिम में आपको स्टेरॉइड इनटेक वगैरह, वो भी एक एडिक्शन है, वो भी एक रिस्क फैक्टर्स है। आपकी फैमिली हिस्ट्री, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और कई बार हमारे इन सब चीजों के बावजूद हमने कई बार कुछ अपने कुछ जो कहते हैं वार्निंग साइन, यानी कि हमारे को कभी चलने फिरने पे सांस फूलने लगी, हमारे चलने फिरने पे हल्का सा कहीं छाती में दबाव आने लगा, ये रिस्क फैक्टर जिसको हमने नजरअंदाज किया। तो इन बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, ये एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है, हम इसको सिर्फ एक चीज पे नहीं कह सकते। बिरजू महाराज जैसा हम लोग समझते हैं, डेफिनेटली उनका मतलब जीवन अपने करियर के चरम पे था, सारी चीजें चरम पे थी, बट हमको और भी रिस्क फैक्टर्स का अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या हम स्ट्रेस को भी नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस के तौर पे बांट सकते हैं? अगर स्ट्रेस एक ड्यूरेशन के ज्यादा है तो वो परफॉर्मेंस में भी एक स्ट्रेस होता है। आप अगर आप 12 ऑपरेशन एक साथ करेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, 2 करेंगे तो कम होगा। साइकियाट्री में हमको समझाया जाता था एकदम स्ट्रेस रबर बैंड की तरह है, एक लेवल तक आप खींचेंगे वो रबर बैंड वापस आएगा, एक स्टेज के बाद वो वापस नहीं आएगा। स्ट्रेस कहीं ना कहीं अपना वो आपको नहीं होगा। स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं है आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर आप सुबह सुबह 1 घंटा अपने वर्क एटमॉस्फेयर पे जा रहे हैं, वहां पे आपको बीच में आपको 10 तरह की चीजें करनी पड़ रही हैं, आप अपने वर्क एटमॉस्फेयर में आपके किसी से बहुत अच्छा कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, ये भी स्ट्रेस है। आपके इंटरपर्सनल रिलेशन में आपके कहीं ना कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही, वो भी स्ट्रेस है। आपको एक भागती दौड़ती जिंदगी जो मेट्रोज में है, या इनफैक्ट आजकल मेट्रोज को नहीं कहना चाहिए, हर जगह जो भागती दौड़ती जिंदगी है, अगर आप वहां पे भी हैं और आपके बगल में पता लगा किसी ने आप गांव में है, आपके बगल में किसी ने एक नया ट्रैक्टर लेके आया और आपको भी लग रहा है कि हमें लाना चाहिए, वो भी जी। अच्छा जी, हमें मैं अगर प्रिकॉशंस की बात करूं, मान लीजिए हमें किसी भी तरीके से ये महसूस भी नहीं हो रहा है, हमें 5 प्रमुख क्या काम करने चाहिए जिससे हम बचे रहें? मान लीजिए मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है, या बीपी भी है, या शुगर भी है, तो कैसे इन चीजों को मैनेज करें? जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, अगर उनमें से आपका कुछ भी आ रहा है तो सबसे पहला है 40 की एज के बाद प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप करने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, अपना इनिशियल 2-2, 3-3 साल पे अपने करने चाहिए। आजकल जहां भी आप सेक्टर में काम करते हैं वो वैसे ही अपना हेल्थ चेकअप के नाम पर साल में 1 बार कराते हैं, पर मैं देखता हूँ उसमें भी एम्प्लॉयज अपने करवाते नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज, शुगर वैल्यूज को नहीं देखते, और एक बार कुछ निकल रहा है उसको बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डेली अपनी एक एक्सरसाइज हैबिट जो कहीं ना कहीं हमारी चलती चली जा रही है। अगर मैं अपने बच्चे के प्रति भी देखूं, वहां भी मुझे लगता है कि हम लोग पहले आउटडोर्स एक्टिविटी इतनी करते थे, सारा करते थे, हमें 30 मिनट्स का एक अपनी रेगुलर वॉकिंग हैबिट रखनी चाहिए, मॉडरेट लेवल की वॉकिंग रखनी चाहिए। फिर वो जिम की एक्सरसाइज भी हो सकती है, ट्रेडमिल वगैरह, वॉकिंग भी हो सकती है, बट 30 मिनट्स की एक्टिविटी रखनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में मिसिंग है। सेकंड, हमारे को अपना खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
खान पान में बाहर की डाइट, आजकल बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म हैं, क्लिक ऑफ द मोबाइल फोन पे हमारे घर पे सारी चीजें आ जाती हैं, जो कि बहुत गड़बड़ है। बिकॉज हमारी वो क्रेविंग जिसके लिए हमें अपना एक मतलब होता था कि भाई तैयार होके जा रहे हैं, वो अब सीधे आप घर पे आती है तो आपका इंटेक बढ़ जाता है। उसको हमें देखना चाहिए कि हमें हफ्ते में एटलीस्ट लिमिट रखें, एक बार से ज्यादा ना रखें बाहर का खाना, क्योंकि बार बार तला हुआ फ्राइड फूड होता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा होता है। खाने में अपना ऑयल का इंटेक कम रखें। बार बार मैं इस बात को बताता हूँ, 500 ml पर पर्सन पर मंथ, ये एक हार्ट के मरीज के लिए रहता है। तो अगर 4 लोगों की फैमिली है, 2 लीटर से ज्यादा तेल घर पे अपना यूज नहीं करना है आपको। खाने में हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और एक फ्रूट का पोर्शन हमेशा रखें, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब फ्रूट का पोर्शन रखते हैं तो ये डाइट अच्छी मानी जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो जिस तरह से हमारे चाय, ऑफिस की चाय, ऑफिस का समोसा तो जरूर आ जाता है, बट ऑफिस में एक फ्रूट का सर्विंग हमारी कभी नहीं होती। तो फ्रूट सर्विंग अपनी डेफिनेटली रखनी चाहिए। एक्सेस सॉल्ट जो मैंने अपने पेशेंट में देखा है वो काफी रहता है इंडियन पॉपुलेशन। एक्सेस सॉल्ट का मतलब ये है अनिल जी कि आपको अपना जो खाने की मेज के ऊपर रखा है वो जो नमक वाला है वो नहीं लेना है। जो इंडियन खाना बनता है वो ठीक सॉल्ट करा बनता है, बट ऊपर से उसको फिर बाद में आपको नहीं डालना है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना रेगुलर फॉलोअप रखें, अपना डॉक्टर के परामर्श करें, हर 6 महीने पे अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं। हेल्थ को एक सेट की तरह लें, हेल्थ को एक अपना इस तरह से लें, आपका जो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर कल की डेट में आप हेल्थ से अपना कमजोरी पाते हैं किसी भी स्टेज में लाइफ में, तो बाकी सारी चीजें आपकी अलग रह जाती हैं, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपनी हमेशा करते रहनी चाहिए। क्या सर्दियों में कुछ ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं? क्या कोरोना भी इसकी एक वजह है? बिल्कुल, कोरोना के कारण हार्ट के ऊपर असर, इस बात पे हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं कि कोरोना की वजह से हार्ट की पंपिंग कम, कोरोना की वजह से हार्ट के अंदर क्लॉट जमना, कोरोना की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। फॉर्चुनेटली अभी माइल्डर केसेस में इतना ज्यादा नहीं होता है, बट अगर कोरोना होने के बाद आपके हाथ पांव में सूजन आने लगे, अगर आपको अपनी पल्स स्पीड कभी कम या तेज लगने लगे, मिसिंग पल्स होती है वो लगने लगे, अगर आपको चलने फिरने में सांस फूलने लगे, तो अवश्य किसी डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज ये कोरोना से हार्ट की ओर अपनी चीजें रख सकती हैं। डेफिनेटली कोरोना का दूसरा इंपैक्ट हुआ है लास्ट 2 साल के अंदर, हमारी ये सारी चीजें जिसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, रेगुलर डॉक्टर परामर्श से बचना, हॉस्पिटल जाने से बचना। बहुत पेशेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, एक वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली के थे जिनकी डेथ हुई इसी तरह से। हम जानते हैं उन लोगों को जो बेचारे इस बारे नहीं आए बिकॉज उन्हें लगा कोविड के टाइम पे हम हॉस्पिटल में जाना हमारे लिए अभी सेफ नहीं है। ये अब छोड़ें, अब कोविड के साथ हम लोग ने 2 साल से काफी कुछ रहना सीख लिया, कोविड अब वो बात नहीं है। अपनी हेल्थ के प्रति मत नजरअंदाज हो। तो कोविड का ये भी इंपैक्ट इंपॉर्टेंट है जिसके मारे की हार्ट की डिजीजेस अपनी दिक्कत आ रही है। ठंड का डेफिनेटली, एक्सेस ठंड हमारा जो होती है वो अपने लिए हार्ट के पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं रहती। जो 30 मिनट्स वॉक होती है, हम बार बार अपने पेशेंट्स को यही समझाते हैं कि 30 मिनट्स वॉक जो है आप अपना, अगर आपको दोपहर में है दोपहर में करें, उसका मतलब मॉर्निंग वॉक नहीं है, उसका मतलब है जब आप कंफर्टेबल है तब वॉक करें। इवन कमरे के अंदर आप 30 मिनट वॉक कर लें, दैट इज ऑल्सो ओके। मतलब शरीर चलना चाहिए, तो अभी फोन पे उंगलियां चल रही है सिर्फ, बहुत ज्यादा। चलिए मुझे ये लगता है कि हम अपना स्क्रीन टाइम जो है यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी हम चाहेंगे कि बहुत ज्यादा स्क्रीन पर ना रहे, लेकिन जितनी देर रहे सक्रिय रहे, हाथ पैर चलाते रहे, दिमाग को सकारात्मक रखें। और हम इस चर्चा को भी मुस्कुराते हुए यही छोड़ जाते हैं और ये कहते हुए कि दिल को संभाले रहिए, क्योंकि दिल अगर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। और कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क का प्रयोग करते रहें। धन्यवाद जी, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।